देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। भाजपा नेता लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गांधीनगर में तड़ीपार गुंडों के बढ़ते आतंक पर लोकेंद्र राठौड़ ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई मालाडपुर के कुरार विलेज स्थित स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष और दिंडोशी प्रभारी और राष्ट्रीय गौ रक्षा मुंबई चैनल गौ सेवा के अध्यक्ष लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में उनके पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित उनके शुभचिंतकों और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने उनके कार्यालय में केक काटकर उन्हें बधाइयां दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने पूर्व नगर सेवक स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ और लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। महिलाओं ने विशेष रूप से जरूरतमंदों की मदद और गौ सेवा के प्रति उनके समर्पण को लेकर प्रशंसा व्यक्त की। इसी दौरान जब हमारे संवाददाता ने गांधीनगर, जहां से लोकेंद्र राठौड़ के स्वर्गीय पिताजी श्री भौम सिंह राठौड़ नगर सेवक रहे हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में सक्रिय तड़ीपार गुंडों को लेकर सवाल किया गया, तो लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले की शिकायत करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, ताकि आम जनता निश्चिंत होकर रह सके। कार्यक्रम के अंत में लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ के आज जन्मदिन है। इसमें सभी उनके मित्र और शुभचिंतक आज भारी संख्या में उपस्थित है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि एक वर्ष में लोकेंद्र राठौड़ साहब ने क्या काम किया। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके परम पूज्य पिता स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ साहब ने लोगों को अन्नदान देने का काम करते थे, क्या उनका वो चीज़ जारी है या रोक दिया गया है। लोकेंद्र राठौड़ साहब, मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से और पूरी पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं। क्या आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। क्या कुछ कहेंगे साहब, आप पहले आपकी जन्मदिन की शुभेच्छा पर क्या लोगों को शुभेच्छा के रूप में बोलना चाहिए। जन्मदिन तो गुरुजी एक बहाना है। इसी बहाने से क्या पिताजी से जुड़े हुए कई 40 साल का पिताजी के करियर उससे जुड़े हुए लोग, मेरे यार दोस्त वगैरह, कुछ पुराने कार्यकर्ता, इसी बहाने से सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक रहता हूँ। तो इसी बहाने से लोगों से मिलना हो जाता है, उनकी समस्या सुनना हो जाता है, क्योंकि हर किसी से हर जगह पे जाने से मिलना नहीं होता है। अलग अलग वार्ड में, अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है, क्योंकि पिताजी का वार्ड आपको पता है गोकुलधाम रत्नागिरी होटल से कांदीवली क्रांति नगर तक था। आज उसमें 4 नगर सेवक थे। 2002 में मेरे पिताजी अकेले एक नगर सेवक थे। तो इसी बहाने से लोगों को मिलना हो जाता है और लगातार कल रात से पूरा ये यातायात लगा हुआ है। मगर आप एक वर्ष आपके जन्मदिन का बीत गया, अगले वर्ष आपने भव्य कार्यक्रम किया था, अन्न का वितरण किया था। क्या वो आपके परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ जी हमेशा अन्न लोगों को दे, जो गरीब महिला थे, विधवा महिला, क्या वो जारी है या बंद हो गया। नहीं गुरुजी, वो तो आपको पता ही, आप पिताजी के पुराने साथी रहे हो। 24 साल से पिताजी का काम चालू था और अभी पिताजी का काम अभी भी चालू है, मगर अभी 2-2 महीने से गुरुजी वो चल रहा है। 750 विधवा का अपना रजिस्टर मेंटेन है। हर 2 महीने से 10 से 15 किलो चावल प्रति महिला को दिया जाता है और साल में 500 से 600 बच्चे जो गरीब है, जिनके माता पिता जो अपने, आपको पता है क्रांति नगर अप्पापाड़ा में कोई रिक्शा चलाता है, कोई गार्ड का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, जिसकी पगार 8,000, 10,000, 15,000 है, तो उनको प्रति माह जो 600 रुपये फीस है वो भी भरने के लिए दिक्कत होती है। तो वो पिताजी का जो कार्यक्रम था उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपना बिजनेस करता हूँ कंस्ट्रक्शन है, उसमें से जो प्रॉफिट आता है वो हिसाब से मैं 4-4, 6-6 महीने की एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करता हूँ। तो कुछ ना कुछ उनको सहयोग होता है, उनको लगता है कि नहीं, भौम सिंह राठौड़ साहब आज भी हमारे साथ है, उनका काम है। पिछले दिनों आपने एक पानी के मुद्दे सबसे पहले आप गांधीनगर, रामनगर, गोकुल नगर, दुर्गा नगर में ऐसे पानी की समस्या सबसे पहले आपने ही लेटर दे करके अभियान चला, जिसमें आमदार भी आए, पूर्व सांसद संजय निरुपम भी आए। अभी कितना वो काम हुआ, कितना, उसके बारे में से थोड़ा सा जानकारी। गुरुजी क्या, कई दिनों से मैं देख रहा था, इतने दिन मैंने बोला नहीं कि चलो आपस के लोग समझ जाएंगे, वहाँ के लोकल नेता वगैरह भी समझ जाएंगे, मगर क्या समस्या एकदम लोगों के घर तक आ गई थी। क्योंकि 15 साल मेरे पिताजी नगर सेवक थे, तो पानी महल्ले तक जा रहा था। आपका भी वहाँ पे मकान है, आपको पता है, पानी फुल आ रहा था।
आज भी वो लाइन डली हुई है। तो क्या कारण हुआ कि मेरे पिताजी 2017 तक थे, तब तक पानी आ रहा था, हटने के बाद में 5 साल में ऐसा क्या हो गया, लाइन में क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या पानी की चोरी हो रही है, क्या माफियाबाजी हो रही है, या कुछ गुंडागर्दी हो रही है। इसको रोकने के लिए मुझे मैदान में उतरना ही पड़ा। फिर मैंने सुनील बाबू साहब को लेटर दिया, मैंने पी नॉर्थ के जो बीएमसी आयुक्त थे उनको लेटर दिया। मैंने कहा आप लोगों, ये जो लोग आपके बदमाशी कर रहे हैं, आप तो वरिष्ठ हैं, आपको पता नहीं चल रहा, मगर जो नीचे आप लोग ये लाइन छोड़ने से लेके जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको दे रहे हो वो बदमाशी हो रही है, और जो लोगों को पानी मिलना चाहिए उनका टी मार के चोरी किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में मैंने आंदोलन छेड़ा था। तो अभी उसमें 2 इंच के 3 पाइप की जो लाइन है वो पूरी सावित्री चाल, जन कल्याण चाल, इधर सरस्वती चाल वगैरह में डल रही है। और अभी थोड़ा सा रामनगर में तकलीफ़ है, तो उसके लिए भी मैंने उनसे एप्लीकेशन और पानी का बिल मांगा है। तो वो भी मैं इसको 15 दिन में ठीक करने की कोशिश करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ जितना बेस्ट हो सके। और सुनील बाबू साहब का आमदार के निधि से उनको मैंने कहा भी भैया आप आंदोलन लो। मैंने उनको डब्बा भर के काला पानी दिया। मैंने कहा ये आप उनको जाके दिखाइए, डीएमसी को दिखाइए, बीएमसी के कमिश्नर को दिखाइए, भूषण गगन सबको दिखाइए कि हो क्या रहा है। तो आपको पता होगा कि मैंने बजरंग दल के यहाँ पे 40 लाइन कटवाई, जहाँ पे पानी में नीचे लीकेज था, कैमरा डाल के चेक करवाया, और वो 40 लाइन वापस से रिपेयर करके अब काला पानी की समस्या ख़त्म हो गई। थोड़ा सा पानी स्लो आ रहा है, मगर उसका भी प्रयास चालू है गुरुजी, कोशिश करेंगे। आप भी वो आंदोलन में शामिल ही हैं। मगर साहब जैसा एक मेरी ये कि जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव बिगुल एक प्रकार से बच गया है, केवल कोर्ट का आर्डर आना बाकी है जो कि अप्रैल या मई तक में होने वाला है। तो ऐसे में क्या तैयारी आपकी है, या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी लगेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े यूथ है, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या दूसरी पार्टी में दरवाजा खटखटाएंगे क्या? नहीं, टिकट मिलने का सवाल क्या ऐसा आता ही नहीं कि टिकट नहीं मिलेगी। कारण क्या है, हमारी पार्टी सर्वे करती है। सर्वे में इसके पहले भी बीच में 1.5 साल पहले ऐसे लग रहा है चुनाव हो रहा था, तो मेरी माताजी का नाम का जो परसेंटेज था वो 86 था। आप कोई भी पार्टी सर्वे करेगी, भले वो उनको भोम सिंह राठौड़ के बारे में कोई भी पूछेगा कि पुराने नगर सेवक कैसे थे, अभी के कैसे थे, तो हम 80% के ऊपर ही जाने वाले हैं और चुनाव हम लड़ने वाले हैं। बाकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना चाहिए। और देखते हैं, अभी तो वार्ड का समीकरण पता नहीं है कि ओपन कौन सा होगा, ओबीसी कौन सा होगा, जैसा भी होगा, मगर चुनाव 100% भोम सिंह राठौड़ के प्रयास से हम लड़ने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा जिस तरह से सरकार है और महाराष्ट्र में सरकार है, और जिस प्रयागराज में जिस तरह से योगी सरकार की प्रयागराज में जो एक उत्सव के रूप में जो आज तीर्थ यात्रा में वहाँ पे बहुत लोग स्नान करने के लिए, उसमें कैसी नज़रिया आपको लगी कि क्या उसमें विपक्ष हमला कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे लोग मौत का कुआं हो गया, लोग मर गए, उस पर आपका थोड़ा सा बताइए क्या कहना? नहीं, मौत का कुआं तो देखो गुरुजी, विपक्ष का काम है, कुछ ना कुछ बलगला गए हैं, भोकला गए तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। 144 साल बाद का महाकुंभ है, हिंदू पर्व मन रहा है, तो उसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। सब जा रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, व्यवस्थाएँ अच्छी है। पिछले से पिछली गवर्नमेंट से भी बेस्ट व्यवस्था है, जितना बेस्ट योगी जी कर सकते थे। आज आप पहले का वहाँ का स्ट्रक्चर क्या था, आज का स्ट्रक्चर क्या है, पहले का कितनी परेशानी थी, यातायात में प्रॉब्लम थी, सस्ती, आज की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, गुंडागर्दी बंद हो गई है गुरुजी। और धीरे धीरे से सारी, आज 30-40 साल का जो इन्होंने ख़राब किया है काम, तो धीरे धीरे ही होगा। अभी योगी जी को 10 ही साल तो हुआ है गुरुजी। धन्यवाद। मैं तीसरा, मेरा एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पिताजी स्वर्गीय भोम सिंह राठौड़ थे, उनके शासनकाल में गुंडा राज अंत हुआ था। स्वर्गीय शमशेर सिंह थे, उन्होंने जब 84 में गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, चाहे कुरार में हो, चाहे शिवाजी नगर में हो, चाहे गांधी नगर में हो, दुर्गा नगर में, इस तरह से थे जो गुंडे, जो माफिया बोले जाते थे, गैंगवार होता था, मगर ये दोनों नेता मिल करके उनका निस्तनाबूद किया। आज तड़ी पार गुंडा सत्यम शिवम, ये दोनों तड़ी पार गुंडे, और उसके साथ इनकी अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं गैंग बना रहे, इसके द्वारा जो महानगर पालिका की जो शिफ्ट किए गए हैं पोईसर नदी से, वो जगह खाली है, उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव हैं, उनके और उनकी चाली में आग लगाने की धमकी दी गई, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया, उनके साथ में भी उनका भी अपमान किया। किस नज़रिए से क्या इस गुंडों का अंत होगा? कागज पे तो तड़ी पार, मगर गुंडा यहाँ पे अपना साम्राज्य कायम किया। ऐसे किस तरह से आपकी ये सरकार है, राज्य में क्या कुछ कहना चाहते हैं?
गुरुजी अभी ये आप बता रहे तो ये विषय में फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं, जानकारी में ले लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर पत्रकार लोगों को कोई धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो ये हमारे गवर्नमेंट में नहीं चलेगा। आप देख रहे देवेंद्र जी के नेतृत्व में एकदम स्ट्रिक्ट काम है। कोई भी हो, जो गलत करेगा, जिसका नाम आया, आपने देखा होगा आज एक राजीनामा भी दिया गया है। अगर जिस पे भी डाउट है, संशय है, तो राजीनामा उसका लेना तय है। ये बीजेपी सरकार है और ये कड़क एक्शन लेगी। अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस बारे में वरिष्ठ पुलिस से मैं कल सुबह जाके मैं खुद बात पता करता हूँ क्या विषय है। अगर ऐसे गुंडागर्दी हो रही तो इसको नहीं होने देंगे और पत्रकार पे हमला भी नहीं होने देंगे। इसका हम निंदा करते हैं। मगर निंदा करते साथ में आपकी कैसी रहेगी अगर साथ में इन गुंडों के खिलाफ अगर मदद मांगी जाएगी या वैसे, तो क्या आप मदद करेंगे? क्या 100% गुरुजी आप लोग को मदद करेंगे। सही का साथ तो देना ही है, उसमें क्या है गुरुजी। धन्यवाद। मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा एक विशेषाधिकार है। मैंने किया उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के यूथ के जो हम नेता माने जाते हैं लोकेंद्र राठौड़ साहब ने, उनसे बहुत से क्रॉस क्वेश्चन मैंने किया। उनके जन्मदिन पर उन्होंने तीखा मीठा उन्होंने किया। उन्होंने बहुत बारीकी से उन्होंने सम्मान पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी और उनको मैं जन्मदिन की पुनः बधाई देते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।